हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति को। और राजस्थान में अभी 2024-25 में काफ़ी सारी वैकेंसी है और इन वैकेंसियों में राजस्थान की कला संस्कृति काफ़ी योगदान देने वाली है, इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो राजस्थान की कला संस्कृति को आप जो है पकड़ बनाइए, इस पर काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे। आज की वीडियो में हम राजस्थान की कला संस्कृति का एक टॉपिक करने वाले हैं, राजस्थान के त्यौहार। राजस्थान के त्यौहार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के त्योहारों में हम चलेंगे स्टार्टिंग से चैत्र माह से। चैत्र माह से आपको ये ध्यान रखना कि प्रत्येक माह को हम 2 भागों में बांटेंगे। प्रत्येक माह के 15 दिन जो स्टार्टिंग है कृष्ण पक्ष के रहेंगे और जो 15 दिन अगले हैं वो शुक्ल पक्ष के रहने वाले हैं। ये अंधेर पक्ष होता है और इसको चानन पक्ष बोला जाता है। तो 15 भागों में बांटने हैं। किसी भी महीने के स्टार्टिंग के जो 15 दिन हैं वो अंधेर पक्ष के रहेंगे और 15वां दिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आएगा अमावस्या का। लास्ट 15वां दिन जो आएगा वह इस साइड में 15वां दिन अमावस्या का है और 15वां जो दिन है यह पूर्णिमा का आने वाला है। तो अमावस्या पर कोई महीना आधा होगा और पूर्णिमा पर कंप्लीट 1 मंथ पूरा हो जाएगा। पर हिंदू धर्म के अंदर चैत्र माह जो है, चैत्र माह 2 भागों में डिवाइड है। देखिए, जो इधर अमावस के बाद शुक्ल पक्ष की जो एकम आएगी, चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम यानी इस महीना का वैसे देखा जाए तो आधा महीना इधर का निकालने के बाद इधर आधा महीना शुरू होता है। इसी से हमारा नव वर्ष शुरू होता है। नव वर्ष, हिंदी जो नव वर्ष है वो देखिए चैत्र महीने के बीचों बीच में शुरू होता है। मतलब चैत्र महीने की स्टार्टिंग से नहीं होता, ध्यान रखिएगा। चैत्र महीने की स्टार्टिंग से नहीं होता, यहाँ बीचों बीच में से होता है। और यहाँ चैत्र शुक्ल एकम जो है, यहाँ हमारा हिंदी नव वर्ष शुरू होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो महीना एकमात्र है जो साल के 2 भागों में बटा हुआ है। ऐसे मान लो कि हमारा साल हिंदी नव वर्ष यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे घूम के और इसी महीने पर आगे एंड होगा, इस तरह से। यानी चैत्र महीना साल का स्टार्टिंग भी है और साल का एंडिंग भी है। मतलब ये महीने को 2 पार्ट बना दो। जो आधा पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये स्टार्टिंग का है और घूम के जब इधर से वापस आएंगे तो यही महीना आधा एंडिंग पार्ट है। तो हमारा हिंदी नव वर्ष है वो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष के एकम को स्टार्ट होता है और इसी 1 तारीख को हम मनाते हैं। हम बोलते हैं नव संवत्सर। और इसी एकम को शुरू हो जाते हैं नवरात्रे और इनको बसंत नवरात्रा कहा जाता है। बसंत नवरात्रे प्रारंभ इसी एकम को। चलिए, एकम के बाद में इसी एकम को एक व्रत रखा जाता है, इसको बोला जाता है अरुंधति व्रत। ये भी एकम को रखा जाता है। इसी एकम को एक त्यौहार आता है, आपने नाम सुना होगा गुड़ी पड़वा भी इसी एकम को आता है। यानी ये चैत्र शुक्ल एकम है, हमारा नव वर्ष शुरू हो रहा है, इसी के अंदर ये बढ़ता है। दूज को चैत्र शुक्ल दूज को चैत्र शुक्ल दूज बोल दो, द्वितीया बोल दो। यहाँ त्यौहार है सिंजारा। इसी तरह तीज को गणगौर आती है, गणगौर। तो गणगौर का प्रश्न पूछा गया है बहुत बारी, RS पूछेगा इस बार भी। तो गणगौर है चैत्र शुक्ल तृतीया को, यानी इसको हिंदी में पूरा बोले तो चैत्र शुक्ल तृतीया। ये चैत्र शुक्ल
तृतीया चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए इधर दे सकते हैं चैत्र कृष्ण तीज, तो गणगौर उधर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। चलिए, शुक्ल पक्ष में शुरू होता है और उसके बाद में इसी चैत्र शुक्ल आठवीं जो आती है, अष्टमी जो आती है, उसी के दिन दुर्गा अष्टमी होती है। दुर्गा अष्टमी, क्योंकि नवरात्रि समाप्त होंगे, दुर्गा अष्टमी होगी। इसी समय इसी को कहा जाता है अशोकाष्टमी, अशोकाष्टमी। और इसी दिन केला देवी का मेला भरता है। केला देवी करौली में, केला देवी करौली में मेला भरता है। लांगोरिया गीत आपको मैंने बताया था, केला देवी से संबंधित है। और जो इसी में नवमी आएगी, उसी को राम नवमी मनाई जाती है, राम नवमी। तो नव वर्ष के अंदर आती है ये, चैत्र शुक्ल के अंदर आती है, चैत्र शुक्ल नवम ये नवमी बोल दो। और इसी में जो 13 आएगी, चैत्र शुक्ल 13 आएगी, उसको मनाई जाती है महावीर जयंती, महावीर जयंती। और फिर इसी की जो चैत्र शुक्ल में पूर्णिमा आएगी 15, यानी पूर्णिमा, इस दिन हनुमान जयंती आती है, हनुमान जयंती यानी हनुमान जन्मोत्सव। और इसी दिन होती है संत पीपाजी जयंती, हनुमान जन्मोत्सव इसी दिन होता है। और यहाँ से ये साल इधर की ओर आगे चलता है। पूरा साल घूम के आने के बाद जब साल एंड हो रहा होता तब यहाँ आते हैं, यानी कृष्ण पक्ष ये साल के एंड में आएगा। साल की स्टार्टिंग में ये वाला पार्ट है, चलिए एंड में आएगा, हम पढ़ अब भी लेते हैं, लेकिन घूम के जब आएंगे तो एंड में अपने पढ़ेंगे क्या कुछ आएगा। इधर जो चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकम है, कृष्ण पक्ष की, इस दिन धुलंडी, गुलंडी, गेर जो भी माने आप, वो होता है होली का दिन। क्योंकि फागुन का जो एंड दिन होता है, फागुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है, होलिका दहन किया जाता है। और अगला दिन गुलंडी का होता है, धुलंडी बोलते हैं अपने, रंग जिस दिन खेला जाता है, गेर जिस दिन खेला जाता है। और इधर जो आएगी पांचों, उसको अपने रंग पंचमी बोलते हैं, रंग पंचमी। इधर जो 8 आएगी शीतला अष्टमी, बांसुड़ा जो बनाती हैं, शीतला अष्टमी, ये पेपर में काफ़ी पूछा गया। शीतला अष्टमी है तो चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। और चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को तो दुर्गा अष्टमी होती है, नवरात्र वगैरह रखे होते हैं। लास्ट दिन होता है अशोकाष्टमी, केला देवी का मेला भरता है। और इसी अष्टमी को एक और है घुड़ला, घुड़ला। तो घुड़ला जो है कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है। और इसी अष्टमी को एक त्यौहार और मनाया जाता है, यह है ऋषभ देव जयंती, ऋषभ देव जयंती। तो ये साल के एंड के हैं और इधर साल की स्टार्टिंग के हैं। चलिए स्टार्ट कर दिए अपने, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे वीडियो में। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।